प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो आपका 7th मार्क्स का है, जिससे आपके बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 6 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। अब आप खुद समझ सकते हो भी ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी का जो 16.1 है उससे रिलेटेड बेसिक डिस्कस किया है और उसके कुछ एग्जाम्पल किए हैं। आज बच्चों हम सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 16.1 को। किससे सॉल्व करेंगे? आपकी एक्सरसाइज 16.1 को। तो बच्चों इसको यदि आपको याद हो, शुरू के 5 क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूँ और जिनमें आप कर भी सकते हो, यदि कोई मैंने छोड़ा है तो ये आज आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। पहले बच्चों इसकी लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ, आराम से सुनिए कि एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। मैंने सिर्फ सोचिए भी, जब आप खुद जानते हो यदि किसी कोई चाइल्ड है, कोई बच्चे का जन्म होने वाले, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है ना, बॉय और गर्ल की। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, कि यदि किसी परिवार में कितने बच्चे हों, 2 बच्चे हों, इफ़ इट इज़ गिवन, यानी जो बच्चों मैंने आपको अभी तक ये बताता है हूँ कि जो पी ए अपॉन बी है, इसका फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं बेटा कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जहाँ ए वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, याद रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और बी है जो क्या हो गिवन है, फिक्स मान के चलो जो गिवन है। हाँ, यदि नाम देखकर आ जाए ना कि भी ए ये बी ये, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि सीधा ही क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ये गिवन है, तो फिर जो गिवन है उसे एक बार बी मान लो और जो फाइंड आउट करना है उसे ए मान लो। इसलिए कि क्वेश्चन थोड़ा में एक फिक्स चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है गिवन दैट इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, यानी एक फैमिली में जो 2 बच्चे हैं उनमें से एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक बॉय यानी लड़का है, मिनिमम 1। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। एक फैमिली में बच्चों देखो, सबसे पहले तो कंडीशन बना लेते हैं ना, क्वेश्चन के साथ साथ कंडीशन बनाते जाएंगे तो ज़्यादा बेटरली समझ आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि 2 चाइल्ड इन ए फैमिली, एक परिवार में 2 बच्चे, तो देखो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, भाई पहले लड़का हो उसके बाद में भी लड़का हो, कंडीशन है या नहीं है? भाई जो 2 बच्चे हैं उनमें से जो बड़ा है वो भी लड़का हो, जो छोटा है वो भी लड़का हो, कंडीशन देखनी है अपने को। या जो बड़ा है वो भी लड़की हो, दोनों में वो भी लड़की हो, दोनों की दोनों, ये भी पॉसिबल है। या जो पहले बच्चा हुआ है जो बड़ा है वो लड़का है, छोटे वाली गर्ल है, या पहले गर्ल है फिर बॉय है। तो बताओ बच्चों ये टोटल 4 केस पॉसिबल है या नहीं है? आराम से सोचिए। बी का मतलब बॉय यानी लड़का, जी का मतलब गर्ल यानी लड़की। कोई डाउट है यहाँ तक? कि मैंने तो क्या किया, सिर्फ कंडीशन बनाई है ना। भाई ये कह रहे हैं कि एक फैमिली में कुल 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे क्या पता कौन से हिसाब से हैं वो। भाई क्या पता, भाई हमें सिर्फ 2 बच्चे का मतलब क्या हो सकता है? दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों की दोनों लड़कियां हो सकती है, एक लड़का एक लड़की हो सकती है। अब ये कंडीशन बनानी जरूरी है, जो बड़ा बच्चा है वो लड़का है, छोटा बच्चा है वो लड़का है, ये कंडीशन। ठीक है, ये कह रहे हैं बी गिवन है इफ़ एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉय। बी का मतलब है एटलीस्ट 1 इज बॉय, यानी कम से कम एक बच्चा जो है उनमें से वो क्या है? लड़का है। मिनिमम 1। तो बच्चों मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? मिनिमम 1 का मतलब हो गया 1 और 1 से ग्रेटर। यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उस पर हमने इस तरीके क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी बारीकी से चर्चा की थी। या नहीं की थी? भी एटलीस्ट 1, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, भाई मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, भी कोई भी काम करने के लिए जो इतनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है तो वो काम हो जाएगा, कम हो तो काम नहीं हो सकता ना। तो ज़्यादा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है उतनी हो, उसके आगे हो या ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए
भी 90% मार्क्स की ज़रूरत है तो 90 से कम आए तो नहीं होगा, लेकिन 90 से ज़्यादा 91, 92, 92 पॉइंट समथिंग हो या 93 या 98 तक हो या 99 भी हो या 100 हो तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। फिर ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है उससे कम नहीं होना, ज़्यादा हो सकता है। तो ये एटलीस्ट 1 बॉय कह रहे हैं, नहीं मिनिमम एक बच्चा यदि लड़का हो तो ज़्यादा तो हो सकते हैं। तो वो सारी कंडीशन जिनमें एक या एक से ज़्यादा लड़के हैं, देखो ये नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो लड़कों की संख्या है वो है 0 और वो है 1 से लेस यानी 1 से कम। तो इस कंडीशन को बच्चों में नहीं लेना है, हम फिर ये ले लेंगे। तो इसके अंदर तो टोटल 4 कंडीशन आई है और इसके अंदर टोटल कितनी आई है 3। ए का मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन टू बी ए बॉय। प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है जब बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ आर बॉयज यानी दोनों लड़के हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ए में सिर्फ ए की कंडीशन आएगी। आप देख सकते हो कि ए की कंडीशन है ना मेरे पास, जिसके अंदर दोनों के दोनों बच्चे लड़के हैं, यह ज़्यादा है। आराम से देखो कितनी कंडीशन है, एक है या ज़्यादा है मेरे पास, जिसके अंदर दोनों के दोनों बच्चे लड़के हैं। तो दोनों के दोनों बच्चे लड़के वाली केवल ए की कंडीशन है। तो हमें जरूरत होगी ए इंटरसेक्शन बी की। ए की वैल्यू आनी है तो इसके अंदर आई 1 वैल्यू। तो बच्चों जो फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, कुछ ऐसा होता है। तो इसके अंदर है 1 टोटल 4 है, इसके अंदर है 3 टोटल 4 है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1/3। तो देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बात तो यदि आपको एस, ए और बी ये 3 बातें पता चल जाए तो आप खुद बताओ क्या क्वेश्चन में दिक्कत रहती है क्या? तो बच्चों मेरे हिसाब से तो फिर आपकी कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। तो बच्चों बस आपको यही सीखना है कि कंडीशन कैसे बनाएं। ये जो बोल रहा है उसकी जो पॉसिबल कंडीशन है वो आपको सारी बनानी आनी चाहिए। यदि इतना आप सीख जाते हो तो मान के चलो आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो बच्चों आराम से। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर दूँ इरेज? देखो क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों वैसे तो इस तरीके का आपको मेरा करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार करवा देता हूँ कि कॉइन वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा बार आते हैं और आपको परेशान भी करते हैं। ये कह रहा है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस देन फाइंड ए अपॉन बी। तो 2 सिक्के उछाले जाते हैं, देन फाइंड ए और बी। तो टोटल केस तो पता चल जाने चाहिए। एस इक्वल टू 2 बार उछालने पर कॉइन को क्या क्या केस आते हैं, एच टी और टी एच। केवल ये कंडीशन होती है ना बच्चों, या और भी होता है। इसके बाद अब आगे देखिए, आगे ये कह रहा है आपको इसने फिक्स बोल दिया कि ए अपॉन बी फाइंड आउट करो। ए अपॉन बी बोला है तो इसका मतलब ये फिर क्वेश्चन में ए क्या है वो भी दे रहा है और बी क्या है वो दे रहा है। तो ए क्या है, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन। ए का मतलब है बच्चों टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, यानी एक सिक्के पर पट इसके बच्चों लैंग्वेज को समझो। ये क्या कह रहा है, टेल अपियर ऑन 1 कॉइन। ये कह रहा है एक सिक्के पर टेल होना चाहिए, लेकिन ये बोला है क्या पहले वाले पर या दूसरे वाले पर? सोचो कि इसने ये बोला है कि पहले वाले पर या दूसरे वाले पर, ये तो नहीं बोला इसने। तो एक टेल का मतलब है, तो एक टेल का मतलब क्या होगा, एच टी और टी एच होगा, है ना। कि मुझे तो एक टेल वाली कंडीशन लेनी है, ये थोड़ा ना बोला कि पहले वाले पर हो या दूसरे वाले पर हो। तो ये तो समझना है। फिर अब 1 कॉइन शोज हेड। बी का मतलब क्या है,
वन कॉइन शोज हेड। ये फिर वही बात, एक सिक्के पर चित। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपने 2 कॉइन टॉस किए उनमें से एक के ऊपर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। और फिर वही बात भाई, ये बोला है कि पहले वाले पर हो या बाद वाले पर हो, कंडीशन तो अप्लाई ही नहीं की, तो वो तो हमारा काम रहेगा। तो बी में भी क्या आ जाएगा, ये केस आ जाएगा बच्चों, एच टी टी एच। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एच टी टी एच। इसके अंदर भी 2 केस है और इसके अंदर भी 2 केस है, तो पी ए अपॉन बी हो जाएगा बच्चों आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। 2 केस है तो 2/4, इसके अंदर 2 केस है 2/4, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, देन 1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1। तो बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, या कोई डाउट है? कंडीशन समझ आ गई? तो बच्चों ये कह रहे हैं ना, हेड ऑन 1 कॉइन या टेल ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर चित एक पर पट। तो आपको कंडीशन वो सारी लेनी है जिसमें हेड एक बार है या टेल भी एक बार है। हाँ, यदि ये बोल देता कि फर्स्ट कॉइन पर हेड हो, फर्स्ट कॉइन पर हेड होने का मतलब फिर ये दो, क्यों बाद वाले पर क्या, उससे मतलब नहीं, यानी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है। वो जो कहे वो लेने हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो वो बोलता नहीं है लेकिन हमें उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। वो पॉसिबिलिटीज, इसको जो कहे बस वो देखो। ये कह रहा है फर्स्ट कॉइन पर हेड देखो, तो आप फर्स्ट कॉइन पे हेड देखो, बाद में क्या है वो मत देखो, ठीक है। बस समझ आइए नहीं? ये कह रहा है फर्स्ट कॉइन पे टेल, तो इसका मतलब आप सिर्फ वो कंडीशन दे रहे हो जहाँ पे पहले पे टेल दिखाई दे रहा है, बाद वाली पे क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। यदि बाद वाली से मतलब रखोगे तो बच्चों फिर गलती हो जाएगी। ये जो बोल रहा है बस उससे मतलब रखो, उतनी बात पे फोकस करो और बस उसी को ले लो। इसी का एक पार्ट और है, गौर करते हैं। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो देखो। सॉरी बच्चों, ये कह रहे हैं ए नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर, यानी कोई पट नहीं। यानी आपने बच्चों 2 कॉइन टॉस किए हैं, उनमें से किसी भी कॉइन पर टेल नहीं होना चाहिए। तो पीछे से लो, किसी भी कॉइन पर टेल नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें तो इसमें नहीं है, तो केवल एक ही कंडीशन आएगी, एच एच वाली। ओके, बस समझ आ गई। फिर ये क्या कह रहे हैं, नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर, इसका मतलब हो गया कोई चित्त नहीं। यानी बच्चों सिर्फ वो कंडीशन लीजिए जिसमें आपको कोई भी हेड दिखाई ना दे। तो केवल ये एक ही केस होगा जिसमें आपको हेड दिखाई नहीं दे रहा या सभी पे दिखाई दे रहा है, तो एक ही केस है। तो आप खुद देखो कि ए इंटरसेक्शन बी बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, तो रिजल्ट फिक्स है। फिर पी ए अपॉन बी इक्वल टू 0, आंसर कंप्लीट है। या कोई डाउट है बोलो? तो बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो देखो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8। बस बच्चों आपको क्या करना है, इसकी लैंग्वेज को लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, यानी माता पिता और पुत्र अपनी इच्छा से एक लाइन में खड़े हैं एक पारिवारिक चित्र के लिए। तो मदर फादर एंड सन, ये 3 कैंडिडेट है, इन तीनों को आपको एक लाइन में खड़े कर। अब आपको इनकी पोजीशन दी है क्या, पहले ये बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन में उनकी पोजीशन दी है? तो बता दो पहले। भाई आप खुद सोचने लग जाते हो भाई ऐसे खड़े होंगे वैसे खड़े होंगे। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो माता पिता और पुत्र जो मदर फादर एंड सन है वो एक लाइन में है, लेकिन कौन सा किस पोजीशन पे है वो तो नहीं है। तो पोजीशन उनकी बुक वाले नहीं दी तो हमें तो पोजीशन देनी पड़ेगी ना, केस बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले केस बनाते हैं। मान लो मदर की फर्स्ट पोजीशन हो तो फादर और सन की चेंज कर दो। यदि फादर फर्स्ट पोजीशन पे है देन मदर सन को चेंज कर दो।
और सन फर्स्ट पोजीशन पे फादर मदर को चेंज कर दो। देखो बच्चों कंडीशन समझ आई नहीं आई? यानी मैं इन तीनों को इन 6 तरीकों से अरेंजमेंट करके उनकी पिक्चर ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ? बताओ भाई, हमें क्या करना है कि इन तीनों को एक लाइन में अरेंजमेंट करना है और फिर इनकी एक पिक्चर बनानी है। तो आपको सोचो क्या इन 6 तरीकों से मैं इन तीनों को एक लाइन में अरेंजमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जैसे फादर खड़ा हो गया, मदर खड़ी होगी, सन खड़ा हो गया, या पहले सन खड़ा कर दो फिर फादर फिर मदर, ऐसे इनका अरेंजमेंट आगे पीछे 6 तरीकों से हो सकता है। और वैसे बच्चों आपको P&C का याद हो तो 3 कैंडिडेट है तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 3 कैंडिडेट है, सेकंड पोजीशन के लिए 2 कैंडिडेट है, लास्ट के लिए 1। आगे ये क्या कह रहे हैं वो सुनो। अब आगे ये कह रहे हैं इफ़ A एंड B आर 2 इवेंट एज फॉलो देन फाइंड A एंड B। यहाँ पे बच्चों हमें क्या दिया गया है? A और B दोनों के दोनों कंडीशन दी गई है, मतलब उनको दिया गया है क्या है और A अपॉन B बताना है। A में क्या दिया है? ए सन ऑन 1 एंड, सन ऑन 1 एंड, यानी जो सन है, जो पुत्र है उनका, वो किसी न किसी एंड यानी किनारे पर है। अब एंड वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों। तो एंड का मतलब यहाँ पे अंत नहीं हुआ, लास्ट नहीं हुआ। लास्ट वर्ड होता तो अलग बात थी। एंड का मतलब एक कॉर्नर, एंड का मतलब क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे? कॉर्नर, किनारा। तो वो सारे केस जिनमें जो सन है वो कॉर्नर पे दिखाई दे, किसी न किसी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ बीच में है, यहाँ पे भी कॉर्नर पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कॉर्नर पे है, और यहाँ पे भी कॉर्नर पे। देख सकते हो बच्चों, इन चारों केस में जो सन है वो कॉर्नर पे नहीं है क्या? देख सकते हो ना, चारों केस में वो क्या है? कॉर्नर पे है। ये बात समझनी है, ठीक है भाई। इसने बोल दिया 1 एंड। यदि कोई स्टूडेंट सिर्फ लास्ट वाले को एंड मान लेता है, यानी इन 2 केस को लेकर चलता है, तो बच्चों वो गलत है। एंड का मतलब यहाँ पे लास्ट नहीं है, एंड का मतलब है कॉर्नर। कॉर्नर चाहे इधर वाला हो या इधर वाला हो, दोनों बात एंड कॉर्नर की है। ओके, तो ये टोटल 4 केस आएंगे। बी में क्या बोल रहे हैं? बी में बोल रहा है फादर इन मिडल, फादर इन मिडल। तो फादर बीच में हूँ, तो केवल कितने केस है? एक ये रहा और एक ये रहा। और कोई केस है जिसमें आपको फादर मिडिल में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। दे रहे क्या? तो जवाब है दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो A इंटरसेक्शन B है वो यही आ जाएगा, B आपका। क्यों? इन दोनों केस में, तो इसके अंदर 2 केस है तो इसके अंदर भी 2 केस है, तो बच्चों यहाँ से अब रिजल्ट आप बनाओगे PA/B क्या जाएगा? 1। आराम से बच्चों देखो, कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किया हुआ है। आराम से बच्चों इसको देखो एक बार, कोई डाउट आपको लग रहा है तो बोलो। ये सिंपल सी जो बच्चों प्रोसेस है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। देखो, यदि आप ये सोच रहे हो कि हाँ बस क्वेश्चन को जैसे हिसाब से लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बच्चों ये बहुत बड़ी गलती होगी। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ये नहीं कि सीधा चलो। एक क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, क्या अकॉर्डिंग वो कह रहा है, जो कंडीशन लेनी चाहिए वो भी। इसने ये बोले, इसने बोला कि फादर मिडिल में होना चाहिए, कॉर्नर पे क्या हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर कॉर्नर पे कोई हो क्या फ़र्क पड़ेगा अपने को। तो मेन की जो कंडीशन बोल रहा है फादर मिडिल में, तो फादर को मिडिल में रख दो, बाकी केस के जो बनते हैं बना दो। सन जो कॉर्नर पे उसको कॉर्नर पे अरेंजमेंट करके फिर जो केस बनते हैं वो बना दो। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो कंडीशन दी हुई है उसमें एक आधा पार्ट है जो बच्चों आपको समझाना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 9 को समझने के लिए बच्चों देखो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक बार इस संक्रिया इस फॉर्मूले पे को वापस देखो, PA इंटरसेक्शन B/PB। इसका बेसिकली यदि मीनिंग मैं समझाना चाहूँ तो ऊपर देखो दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वाली सीधे, याद रह जाएगा।
कि ऊपर तो क्या होगा, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन और नीचे वाली कंडीशन नीचे सीधी। यदि इतनी बात याद रख लेते हो ना तो फिर आगे वाला क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी डैश को आपको थ्रो किया गया है जिसमें आपको 3 इवेंट दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। तो बच्चों जो आप सब जानते हो, जब आप किसी डैश को थ्रो करोगे तो कंडीशन होती है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंडीशन है। ए हमें दिया है, ए कंडीशन गिवन है 1 3 5। ए क्या है बच्चों 1 3 5। बी है बच्चों हमारे पास 2 3। फिर लास्ट सी है 2 3 4 5। 2 3 4 एंड 5, कुछ ऐसा है स्टूडेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई कंडीशन में डाउट तो नहीं होगा। आगे देखो करते हैं कि ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया हमारे पास। ये भी बच्चों ये 3 कंडीशन आ जाती है। तो अब क्वेश्चन है जो फर्स्ट है वो आप करोगे, सेकंड इसका आप करोगे, जो थर्ड पार्ट है सिर्फ वो बता रहा हूँ। उसके लिए बच्चों मैंने क्वेश्चन चुना है। थर्ड पार्ट में मुझे क्या बताना है, मुझे आपको बताना है कि पी ए यूनियन बी अपॉन सी। पी ए यूनियन बी अपॉन सी। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। बस ये चीज़ समझानी है। फॉर्मूले वाइज चलो, फॉर्मूले को याद रखो कि ये कह रहा है कि जो डिवाइड में आप 2 ले रहे हो, ऊपर उनका इंटरसेक्शन और नीचे वाली नीचे सीधी। ठीक है, तो ए यूनियन बी सबसे पहले भी इधर साइड में करूँगा। ए यूनियन बी बच्चों आप करना जानते हो। ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 5, कुछ ऐसा ही होगा। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी का सी के साथ, तो इन दोनों में कॉमन आएगा बच्चों 2 3 5। टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं 3, तो आ जाएगा ये 3/6 और सी के अंदर 4 एलिमेंट है 4/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 3/4। दैट्स योर आंसर। इन डाउट, कोई डाउट है? बात समझ आ गई? तो बच्चों फिर इसका एक पार्ट और वो और करते हैं। सेकंड ये कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। तो बच्चों सिर्फ रूल का मतलब याद रखो, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, ये आएगा। ये ऊपर क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाली नीचे सीधी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों को आप देखो, आपको दिखेगा 2 और 3 ए बी और सी में कॉमन ही है। 2 इन दोनों में आ रहा है, 1 इसी में। तो इसमें केवल यहाँ पे लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तीनों में जो कॉमन है एक ही एलिमेंट है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1/6, इसकी हो जाएगी सी की 4/6। 6 से 6 गया तो यह आ जाएगी बेटा 1/4। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है बच्चों, कर लो इस क्वेश्चन को, ऐसे कर सकते हो ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ, देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहेगा। ओके, 11 आपके लिए रहेगा, शायद 12 भी आप 12 मैं करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पहले, इसकी कंडीशन थोड़ी सी बनाने में आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये बोल रहे हैं कि गिवन दैट 2 नंबर, गिवन यानी बी, पी अपॉन बी में जो गिवन है बच्चों वो क्या होता है, बी होता है, याद रखना। गिवन दैट 2 नंबर आर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग डाइस डिफरेंट, यानी जब आप 2 पसों को या 1 पसों को 2 बार फेंकते हो तो जो उन पर जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो आप कितने डैश को थ्रो कर रहे हो, 2 को। तो कंडीशन बना लेते हैं जल्दी जल्दी समझने के लिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर क्या जाएगा बच्चों 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। 4 1
4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, कुछ ऐसा, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो ये कह रहा है कि गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोविंग 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी जब आप डाइस को थ्रो करते हो, पास ऑफ फेंकते हो, तो उन पे जो नंबर आ रहे हैं वो अलग अलग हैं। तो जो अलग अलग नंबर वाले केस हैं वो बी के अंदर आएंगे, तो ये बी बी बी, ठीक है। जिनमें नंबर अलग अलग है, जिनमें सेम नंबर आए उनको नहीं लेना, इन पे दोनों के सेम है तो इनको मत लो। बी, ये भी बी क्या केस है, बी। आगे बच्चों बात समझ में या नहीं आई? बस इसलिए कंडीशन बनाई थी ताकि, क्योंकि बी की कंडीशन लिखने की बजाय मैंने सारी एक साथ ही लिख दी। ये बी में आएगा, ये नहीं आएगा। तो बच्चों देखो, जिनके नीचे मैंने बी नहीं लिखा इनको देखो आप, इन दोनों में जो नंबर है वो डिफरेंट हैं, एक जैसे हैं, तो यहाँ पे जो दो नंबर है बेटा वो एक जैसे हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ 2 नंबर ऑन डाइस इज 4। ए सम कितना होना चाहिए उन नंबर्स का, 4। तो 4 कब होता है आप देख सकते हो, ये रहा केस, ये केस में क्या होगा, 4 होगा। तो ये ए, ये ए। तो देखो बच्चों, बी के अंदर टोटल कितने केस आए, नंबर ऑफ इवेंट इन बी 30, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जहाँ पर आपको ए और बी दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों पे दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल केस कितने हैं, 2। तो पी ए अपॉन बी बच्चों क्या हो जाएगा आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो रिजल्ट आएगा 2/30 यानी 1/15। देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट है तो बताओ, बस समझ आई या नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर कंडीशन क्यों बनाई, उसका सिंपल सा आंसर ये है मेरा कि भाई मुझे बी को बताने के लिए बी की कंप्लीट कंडीशन बनानी पड़ती, या बाकी 6 को निकालना पड़ता, फिर कंफ्यूज हो जाते आप, ये कॉमन आ रहे हैं नहीं, इसलिए कंडीशन बनाती है। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। तो इसलिए बच्चों आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, कंडीशन बनानी आनी चाहिए। तो बच्चों 16.1 का कोई एक आधा क्वेश्चन हो रहा है, बाकी 16.1 लगभग कंप्लीट है। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम 16.1 को कंप्लीट करके 16.2 का बेसिक करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।